हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आज फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे टाइप ऑफ यानी मैट्रिक्स पे थे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ इस चीज़ का कि हम लोगों ने कल थोड़ा सा उसके बारे में एक तरह से इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ा हम लोगों ने मैट्रिक्स का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स, मतलब कितने प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, एक्सरसाइज कह सकते हैं। मैट्रिसेस अर्थात अथवा मैट्रिक्स टाइप्स के बारे में बात करें इसके, तो इसके मेन टाइप्स होते हैं, अर्थात कई प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हम उनको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा टाइप्स है, जैसा कि मैंने बताया था, कॉलम एंड रो। मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी गई है आपको 0 2 2 1। तो मैंने जैसे बताया, कोई अगर इस मान लो कोई पूछ ले कितने अवयव हैं इस अवयव में, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, अर्थात 4 अवयव। अगर मान लीजिए कोई कोटि पूछ लेता है, अर्थात यम क्रॉस यन के हिसाब से अगर कोई पूछ लेता है, अर्थात कितनी कोटि है इसकी, क्या कोटि है, या किस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कोटि के माध्यम से, ठीक है। तो इसको ये होती है, ये हमारी रो थी, जैसे मैंने पहले बताया, अर्थात ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अर्थात हमारे पास 2x2 की जो मैट्रिक्स बनती है वही है ये, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा जो फर्स्ट हम लोग का टाइप्स है मैट्रिक्स का, वो है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स होती क्या है? इसमें क्या होता है कि स्तंभ, अर्थात स्तंभ अवयव, इसमें क्या होता है, सीधा सीधा एक स्तंभ होता है। और जिस प्रकार से मान लीजिए कोई आपको वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 1/√3 हो गया फर्स्ट रो पे, ठीक है। और सेकंड पे हो गया मान लीजिए √2 हो गया, थर्ड पे -5 हो गया, इस बार 2 हो गया। तो हम लोग अगर इसको स्तंभ के हिसाब से देखें तो ये हमारा केवल एक स्तंभ है, अर्थात 1 कॉलम है, ओके। लेकिन अगर हम रो के हिसाब से देखते हैं तो मान लीजिए एक ये रो हो सकती है, दूसरी रो हो सकती है, तीसरी रो, क्योंकि रो हमारी ऐसी जाती है और कॉलम हमारा ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी कोटि बनेगी वो बनेगी हमारी 4x1। हमारा एक स्तंभ यहाँ पे होगा, इसको कोटि बोल सकते हैं, ये स्तंभ कहलाएगा और ये आपकी रो कहलाएगी, अर्थात पंक्ति, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये हो गया मैट्रिक्स, यानी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसमें हम चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो पहला जो आपका टाइप्स है कॉलम मैट्रिक्स, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, केवल इसको एक तरह से जो कोटि है आपकी 4/1 की ये कोटि बनी। इसको अगर हम दूसरे वे पे लें तो देखिए, जरूरी नहीं कि आप 4x1 की मैट्रिक्स लें या कॉलम मैट्रिक्स लें। देखिए, आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 2 है, ये हो गया भाई। उसमें 4 थी, 4 रोज के हिसाब से थी और 1 स्तंभ था। भाई देखिए, स्तंभ तो कॉलम तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन अगर हम रो के हिसाब से चले तो 1 2 3, यहाँ पे 3 रो इसको कह सकते हैं। लेकिन जब इसको लिखेंगे कोटि में तो 3x1, अर्थात जो यम क्रॉस यन की होती है ना कोटि, हम लोग जो मेन जो बेसिकली सिंबल होता है वो यम क्रॉस यन से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक स्तंभ है, अर्थात एक ही तो है ये, एक स्तंभ यहाँ पे हो गया और 3 रो के हिसाब से 3 ये हो गया। अगर हम सपोज करिए इसको नहीं रखते हैं, मान लीजिए हम रो को नहीं रखते हैं, रो हमें नहीं पता, मान लो नहीं मालूम या मालूम भी है तो नहीं रखते हैं, जैसे क्योंकि हमें पता क्या करना है, कॉलम मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा यम क्रॉस यन के हिसाब से सीधा सीधा इसको यम क्रॉस 1 लिख देते हैं बस। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे 3 लिखें, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे 4 लिखें, क्योंकि हमारा यम यहाँ पे रखा हुआ है। स्तंभ के बारे में हमारा पूछा है, तो यही यम क्रॉस 1, अर्थात यही यम क्रॉस 1 ही आपकी एक तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रो मैट्रिक्स है, जिसका दूसरा टाइप्स बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में आपको, पिछली वीडियो में, उसमें क्या होता है, रो अर्थात पंक्ति। मान लीजिए कोई आपके पास डाटा है
2 है, 3 है, 5 है। ठीक है भाई, अगर इसमें रो देखें तो हमारे पास रो एक ही है, क्योंकि जो हमने वैल्यू रखी है सामने सामने रखी है, अर्थात ये इसके जस्ट बगल में नहीं है। ये आपका जैसे हम स्तंभ लेंगे, जब कॉलम लेंगे तो आपका ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इस प्रकार से इसकी काउंटिंग होगी। लेकिन हमें यहाँ पे रो मैट्रिक्स देख शो करना है, तो हमारी जो रो मैट्रिक्स होगी वो होगी 1 m क्रॉस n के हिसाब से। इधर 1 होगा इंटू n, अर्थात 1 क्रॉस n, या तो इसको हम पढ़ सकते हैं सीधे सीधे कि 1 क्रॉस 3, क्योंकि 3 से 3 यहाँ पे कॉलम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्रॉस n इसको लिख सकते हैं, अथवा करके 1 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, अर्थात दोनों आपका सही है। बेसिकली देखा जाता है कि अगर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग सीधे सीधे ये देखते हैं कि 1 क्रॉस n, अर्थात हम लोग अगर रो मैट्रिक्स देख रहे हैं तो ये एक रो है, तो 1 क्रॉस n, अर्थात एग्जैक्टली आंसर आपका ये है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से शो करेंगे आपको। तो दूसरी मैट्रिक्स होगी आपकी, थर्ड मैट्रिक्स है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का सीधा सीधा फंडा ये है, इसका हिंदी वो जो मीन है वो होता ही है वर्गाव्यूह। जब हमारा मैट्रिक्स बनता है वो वर्ग में बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्गाव्यूह में बता दो, इसमें कई प्रकार के आपके डाटा हो सकते हैं। 3/3 ये होगा आपका वर्गाव्यूह होगा, ये 2/2 ये भी आपका वर्गाव्यूह ही है, 4/4 ये भी आपका वर्गाव्यूह है। इस प्रकार से जो आपकी कोटी आएगी, जब हम इसको मेंशन करेंगे मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स ऑफ सिंबल पे या सिंबल ऑफ मैट्रिक्स पे, तो ये आपका डिपेंड करेंगे। जैसे मान लीजिए 3/3 हम लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 और 1 4 5, तो ये आपकी 3/3 है, अर्थात ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा m क्रॉस n, क्योंकि वर्ग में दोनों चीज बराबर होती है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 3/3 4/4 2/2 तो m क्रॉस n के हिसाब से ही इस चीज इस वैल्यू को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यानी शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्णाव्यूह। फोर्थ नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का फोर्थ नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं विकर्णाव्यूह। तो विकर्णाव्यूह में बेसिकली होता क्या है आपका, विकर्णाव्यूह जो जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, विकर्ण तिरछा होता है ना ऐसे, या इस प्रकार से हम लोग करें। जैसे मान लीजिए कोई आपको मैट्रिक्स दी गई है 4 5, बेसिकली मैं पहले एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, फिर इसके बारे में बताऊंगा। पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि विकर्ण होता क्या है। तो 5 3 2 और 1 2 3 मान लीजिए ये दिया गया आपको, मैट्रिक्स दी गई। अगर इसका पूछिए आपको विकर्ण क्या है, अर्थात विकर्ण में आप भी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, केवल विकर्ण की बात कर रहा हूँ। तो विकर्ण आपका ये होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे है, तो ये आपका जो क्रॉस जाएगा ये होगा। अगर इधर से नहीं हमारा तो ये होगा विकर्ण। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, विकर्ण अवयव की एक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका विकर्ण होता है उसमें तो आपका डाटा रहेगा, लेकिन जो बाकी अन्य शेष भाग होंगे वो सभी शून्य होंगे। ठीक है, इसको विकर्ण अवयव कह सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि तरह से एग्जाम्पल आपका ये है 1 2 3, ठीक है, और मान लीजिए 0 हो गया, ये 0 ये 0 आपका, ये 0 ये 0, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारी 3/3 की होगी, ये 3/3 की होगी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण मैट्रिक्स। जब 2/2 की लेंगे तो 2/2 की होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा रखिए 2 5 0 0। देखिए हमारा विकर्ण जो है, जो ये विकर्ण है हमारा, ये आपकी इसमें वैल्यूज रखी हुई है, बाकी अदर जो शेष अन्य भाग है आपका वो शून्य को शून्य डिफाइन करता है। ठीक है, अर्थात शून्य को एक तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, जो नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट है आपकी मैट्रिक्स, वो है आपकी स्केलर मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग अदिश अवयव। तो क्या होता है कि यहाँ पे डायगोनल जो मैट्रिक्स हमने बताया, डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स बताया, डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड, या इसको ये बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड
स्केलर मैट्रिक्स आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है, इसको बोल सकते हैं, किंतु यहाँ पे जो इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, ठीक है, इसके जो विकर्ण के अवयव समान होते हैं। देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी, इसमें क्या होता था कि जो हमारा विकर्ण होता था उसकी जो वैल्यूज होती थी वो किसी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। बाकी जो अन्य शेष भाग होगा आपका वो 0 होगा अर्थात शून्य होगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए डिफाइन तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स करेगा था, जो विकर्ण होगा आपका उसमें जो वैल्यूज होंगी उसकी, देखिए जो अन्य, जैसे मान लीजिए 2/2 की हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स लिए, तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे 0 0, तो जो शेष अन्य भाग होगा वो तो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के इतर जो कंडीशंस है वो हमारे जो विकर्ण होगा हमारा उसकी वैल्यूज एक ही होंगी। अर्थात जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाटा चेंज कर देता हूँ मैं, 2/2 की मैट्रिक्स लेके हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि इसका जो विकर्ण होगा उसकी वैल्यूज समान होंगी, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए 3/3 की मैट्रिक्स लेते हैं, 3/3 की, 3/3 की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स लेता हूँ इसकी, तो इसको 5 5 5 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आपकी 3/3 की ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि जो इसका विकर्ण है अर्थात डायगोनल है इसका, वो आपकी जो डायगोनल की जो वैल्यूज है वो आपकी बिल्कुल इक्वल है अर्थात सेम है अर्थात समान है, ठीक है। जब ये वैल्यूज समान होंगी तो यहाँ पे स्केलर आएगा। जब ये वैल्यूज अर्थात शेष अन्य सभी भाग आपका शून्य होगा, लेकिन ये जो डायगोनल फंक्शंस का जो ये डाटा है आपका, ये अगर मान लीजिए 5 5 के अतिरिक्त मान लो दूसरा वैल्यूज यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ मान लीजिए दूसरी वैल्यूज आ गई, जैसे 5 3 5 या 5 4 5 होगी, तो यहाँ पे ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात डायगोनल पे अगर ये वैल्यूज चेंज होती है तो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर वैल्यूज एक समान होती है तो स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है इसमें, ठीक है। बाकी वैल्यूज आप समझ ही गए होंगे, ओके। तो जैसे मान लीजिए आप देखिए सिंबल का फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये भी ले सकते हैं -2 0 0 -2, अर्थात प्लस माइनस कोई डिपेंड अर्थात ये कोई खास निर्धारण नहीं करता कि आपका ये गलत है ये सही है, तो आपका दोनों सही है, प्लस हो या माइनस हो जो भी है वो सब सही है, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, ये सबसे इजी चैप्टर है। और ये भी बता दूं आपका जो अनुसार आता है, अनुसार जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि जो मैट्रिक्स है आपका मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेशन यानी सारणिक होगी, तो सारणिक और अवयव ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से कम 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पे, जो कि एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2 चैप्टर आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन यानी सारणिक, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेशन यानी सारणिक, ठीक है। तो 2 चीज़ है आपका अवयव और सारणिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग अनुसार सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो है कम से कम 8 से 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में आएगा, श्योर है आएगा, जो कि आपको बहुत ही इजी चैप्टर है, बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका 6 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो इसका जो वर्ग होता है ये अर्थात ये ऐसा एक इसके अवयव जो होते हैं एक होते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं एकल अवयव भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको बेसिकली अगर समझना है तो आप लोग ये कह सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए जो इसका डायगोनल फंक्शन 1, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका डायगोनल होगा वो 1 होगा, वो चाहे आपकी मैट्रिक्स जो भी हो, जैसे आपको कोटि में बताया 2/2 3/3 4/4 1/1, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 3/3 की कोई मैट्रिक्स दी गई है, सपोज चलिए आपकी 4/4 की दी गई है, 4/4, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, देखिए ये सब चीज़ें बराबर नहीं होंगी आपकी वर्ग अवयव, मतलब इसमें क्या होता है जो स्क्वायर आपकी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, किंतु जो डायगोनल फंक्शंस होगी उसकी वैल्यूज आपकी 1 होगी, ठीक है। बस यही आपका डिपेंडेशन होगा यहाँ पे 1 1, अर्थात जो इसका डायगोनल फंक्शन होगा ये आपका 1 होगा, 1 ही होगा। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, तो उसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था वैल्यूज कोई भी हो, लेकिन डायगोनल फंक्शन में जो है वैल्यूज कोई भी हो लेकिन अन्य शेष भाग 0 होना चाहिए। अब फिर हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स में ये हुआ कि जो उसकी डायगोनल फंक्शन में जो वैल्यूज होंगी एक समान होंगी, अर्थात कोई जैसे मान लो 3 3 3 3 डायगोनल फंक्शन 3 3 और इसके बाद कोई अदर वैल्यू ले लीजिए 5 5 5, अर्थात उसके जो अन्य शेष सभी भाग होंगे वो शून्य होंगे।
बाकी जो डायगोनल फंक्शन होगा वैल्यू समान होगी। लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आएगा, हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या पढ़ते हैं, जो इसका जो डायगोनल होगा वो एक ही होगा, अर्थात इकाई एक, ठीक है। बाकी शेष आपका शून्य होगा, ठीक है। ये 4x4 की आपकी मैट्रिक्स बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका जो डायगोनल फंक्शंस है, देखिए यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा। एक मैं आपको फिर बना के बता देता हूँ कि जो आपका 1 1 1 ये आपका जो है ये डायगोनल फंक्शन आपकी 1 1 वैल्यू होंगी, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 0। ये आपकी जो 4x4 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 2x2 की है 1 1 0 0, अर्थात जो आपका डायगोनल में होगा, अर्थात विकर्ण में जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। बाकी जो शेष अन्य सभी भाग होंगे वो शून्य होंगे। 3x3 के लिए लीजिए 1 1, ठीक है। 1 0 0 0 0 0 0 0 0 जो भी कह सकते हैं, ठीक है, 0। तो आपकी ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 की 3x3, जैसे मैंने पहले बताया 4x4, ओके। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये सेकंड नंबर, तो ये 6 नंबर थी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव, ठीक है। आपका 4th जो 7th नंबर आता है आपका वो है जीरो मैट्रिक्स। अर्थात शून्य अवयव उसको कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश शब्द आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, हिंदी शब्द इसका शून्य अवयव हो गया। इसमें क्या होता है, सीधे सीधी बात है, जो इसके अवयव होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था अवयव क्या होते हैं। आपकी कोई मान लीजिए कोई भी सपोज कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसके जितनी भी कोटि होंगी, जैसे मान लीजिए 3x3 की है तो उसके अवयव 3x3 दिया है, अर्थात 3 इंटू 3 अर्थात 9, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो उसके 9 अवयव, 4 टू 4 इज इक्वल टू 16 अर्थात 16 अवयव उसके हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि जीरो मैट्रिक्स, व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, तो देन जीरो मैट्रिक्स क्या होती क्या है, तो यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सपोज करिए एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स में जितनी भी वैल्यूज आपकी होंगी, वो चाहे 2x3 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, तो इसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी सब जीरो होंगी। सपोज ये 3x3 का हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इस पर हम लोग मान लीजिए 4x4 की ले रहे हैं, 4x4 मैट्रिक्स होगी, 4x4 की जीरो मैट्रिक्स होगी, 2x2 की जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये सब आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। आप इसको भी कह सकते हैं जी जीरो मैट्रिक्स, ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स है। तो बिल्कुल फंडा इजी है एकदम। अपने 7 टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आपकी जो 7 टाइप्स हो गई, तो 7 टाइप्स हमने बताया आपको। इसके बाद मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सरसाइज के आने से पहले हम लोग थोड़ा सा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अर्थात इसके 2 रूल होते हैं। जो कोटि होगी हमेशा समान होगी, जो अवयव होंगे वो आपके हमेशा समान होंगे। अर्थात जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, अर्थात अवयव की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की समानता अर्थात अवयव की समानता। तो इसमें क्या 2 रूल्स होते हैं आपके, कोटि समान होनी चाहिए। जैसा कि कोटि मतलब मैंने बताया कि 2x2 या 3x3 अर्थात वर्ग अवयव के हिसाब से होनी चाहिए। स्क्वायर इसको कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब। पहला तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट आपकी रूल्स ये है कि आपकी जो है जो कंडीशंस है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स को पूरी तरह से आपकी इसको पूरी तरह से आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि आपकी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट रूल है आपका अवयव समान होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें 4 अवयव हैं तो उसमें भी 4, भाई सीधी सी बात है कि जब आपकी कोटि समान होगी तो यहाँ पे अवयव भी समान होंगे। अवयव मीन्स आपका जो प्रतिदर संख्या लिखी हुई है वो जैसे मान लीजिए मैं सपोज करिए एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एज
फॉर एग्जाम्पल आपका दिया गया है ए इक्वल टू दिया गया है 2 3 5 4, ठीक है। बी इक्वल टू दिया गया है 5 4 3 2। तो आपकी इक्वलिटी मैट्रिक्स नहीं है, अर्थात ये रॉन्ग होगा आपका। इक्वलिटी मैट्रिक्स ये है, जैसे मान लीजिए आपका ए इक्वल टू 2 3 5 4 दिया गया है, 2 by 2 की है। तो देखिए मैं दूसरी लिख देता हूँ 2 3 5 4, बी इक्वल टू हो गया, अर्थात ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स हुई, अर्थात इसकी भी कोटि। अर्थात हमारा जो पहला रूल है आपका ये यहाँ पूरी तरह से फॉलो कर रहा है कि नहीं, 2 by 2 पहला रूल फॉलो, देन पहला रूल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड आपका दिया गया अवयव समान होने चाहिए, 2 3 2 यहाँ पे फर्स्ट है, अर्थात जो हमारी पहली रो है 2 3 है, सेकंड रो है 5 4 है, अर्थात ये आपका जो ए इक्वल टू दिया गया है मैट्रिक्स और बी इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई आपकी इक्वल है, अर्थात ये है आपकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आपका मैट्रिक्स का जो टाइप था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी पूरी तरह समाप्त हो गई। तो हम लोग नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे इसकी, जस्ट आप हम एक्सरसाइज पे आगे चलेंगे और एक्सरसाइज पे सवाल बताएंगे, क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे हम। तो आप लोग बिल्कुल आइए, कल बिल्कुल पढ़िएगा पूरी तरह से, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि मेन अगर इंपॉर्टेंट है अगर चैप्टर का तो यही है, क्योंकि अगर यही नहीं आएगा आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपको रट्टाफिकेशन हो गया तो बाद में घोटलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा कि आप इसको समझ लीजिए। तो थैंक यू सो मच, कीप इट अप, ओके।